नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आओ करें और सीखें वर्कशीट क्रमांक 53 और 54 पर कार्य करेंगे। बच्चों, वर्कशीट पर कार्य करने से पहले हम समय सारणी के आधार पर जो भी यहाँ तारीख होगी इस तारीख को हम यहाँ डाल देंगे। आइए, गतिविधि का नाम सतत घटाने की प्रक्रिया द्वारा भागफल ज्ञात करना। उपावधारणा है भाग की समझ। प्रश्न है, दिए गए उदाहरण को समझकर बार बार या सतत घटाने की प्रक्रिया द्वारा भागफल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, आज की इस वर्कशीट के माध्यम से हम बार बार घटाने की प्रक्रिया के द्वारा भागफल ज्ञात करेंगे। देखिए, प्रश्न कह रहा है समझकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, उदाहरण स्वरूप यहाँ पहला प्रश्न बताया गया है। देखिए, यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न 8 बार बार घटाकर, मतलब हम किसी संख्या से किसी अंक से किसी अंक को बार बार घटाकर हम उसका भागफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ दिया है 8 में से 4 को हमने घटाया, कितना बचा? 4 बचा। 4 में से फिर 4 घटाया तो कितना बचा? 0 बचा। मतलब हम किसी अंक से, किसी संख्या या किसी अंक से तब तक घटाएं जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो देखिए यहाँ पर कितने बार घटाया हमने 4 को? 1 और 2 बार हमने घटाया है, इसलिए यहाँ पर इसका भागफल कितना आएगा? 2 आएगा, 2 बार। इसी प्रकार से हम दूसरा देखते हैं। इस 15 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। 10 में से फिर हम 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। फिर 5 में से हम 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0। तो देखिए हमने कितने बार घटाया है? 1, 2, 3। 3 बार हमने 5 को घटाया है, इसलिए हम भागफल कितना आएगा यहाँ पर? 3 आएगा, या हम यहाँ लिख देंगे आंसर 3 बार। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से तीसरा है 9 में से 3 घटाना है। देखिए, तो 9 में से 3 घटाए तो 6 बचा। 6 में से 3 घटाए तो कितना बचा? 3 बचा। फिर 3 में से हमने 3 को घटाया तो कितना बचा? 0 बचा। तो देखिए हमने कितनी बार घटाया है? 1, 2, 3 बार घटाया है, तो यहाँ हम आंसर में क्या लिखेंगे? 3 बार। ठीक है बच्चों। या फिर अगर हम भागफल कहें तो कितना आएगा? 3 आएगा। इसी प्रकार से चौथा है, देखिए 12 में से 3 घटाना है। देखिए, तो 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। 9 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। और 3 में से हमने 3 घटाया तो कितना बचा? 0 बचा। मतलब कितने बार घटाया हमने? 4 बार घटाया। या फिर अगर हम 12 में 3 का भाग भी देते हैं तो कितना भागफल आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 4 बार। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से अगला है 5वां, 18 में 3 का भाग दीजिए, या फिर 18 से 3 घटाएंगे। आइए भागफल ज्ञात करते हैं। तो 18 में से 3 घटाए हमने तो 15 बचा। 15 में से 3 घटाए तो कितना बचा? 12 बचा। 12 में से 3 घटाए तो कितना बचा? 9 बचा। 9 में से 3 घटाए तो कितना बचा? 6 बचा। 6 में से 3 घटाए तो कितना बचा? 3। और 3 में से 3 घटाए तो कितना बचा? 0 बचा। अब देखिए 6 बार हमने घटाया है 3 को। तो देखिए अगर हम 18 में 3 का भाग भी अगर देते हैं तो भागफल कितना आएगा? 6 आएगा, क्योंकि 6 3 18। और यहाँ हम लिख सकते हैं 6 बार। अगला है 6वां, 16 में से 4 घटाएं, या फिर भागफल ज्ञात करेंगे इस प्रश्न का। देखिए 16 में से 4 घटाएं तो 12 बचा। 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। 8 में से 4 घटाए तो 4 बचेगा। 4 में से 4 घटाए तो शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो कितने बार हमने घटाया 4 को? 1, 2, 3, 4 बार। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 4 बार। ठीक है बच्चों। तो भागफल कितना आएगा? 4 बार। तो देखिए इस प्रकार से हमने समझकर रिक्त स्थानों की पूर्ति किया है। मतलब हमने बार बार घटाने की प्रक्रिया के द्वारा हमने इन प्रश्नों के जो भागफल है उनको हमने यहाँ रिक्त स्थान में भरा है। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप और भी अन्य सवाल कर सकते हैं। बार बार घटाने की प्रक्रिया से आप भागफल ज्ञात कर सकते हैं, या फिर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हमने इस वर्कशीट के माध्यम से सतत घटाने की प्रक्रिया द्वारा भागफल ज्ञात करना समझा। आइए हम अपनी अगली वर्कशीट में कार्य करते हैं। अगली वर्कशीट है 54। आइए बच्चों, अगली वर्कशीट है आओ करें और सीखें, वर्कशीट क्रमांक 54। इस पर कार्य करने से पहले हम यहाँ पर समय सारणी के आधार पर जो भी तारीख है उस तारीख को हम डाल देंगे। ठीक है बच्चों। आइए गतिविधि देखते हैं। गतिविधि का नाम है सतत घटाने की प्रक्रिया द्वारा भागफल ज्ञात करना।
उपावधारणा है भाग की समझ। आइए प्रश्न जानते हैं। कह रहा है नीचे दिए गए निर्देश के अनुसार समझकर भागफल ज्ञात कीजिए। देखते हैं, निर्देश पढ़ते हैं। नीचे एक सारणी बनी है, ये इस प्रकार की एक सारणी बनी है। आपको इमली के बीज के 2 भाग करना है। एक इमली का बीज है, उसके 2 भाग कर लेंगे। एक पर 2 और दूसरे पर 3 लिख लें। अब बीज के दोनों भागों को सारणी पर बार बार गिराना। जो बीज है उसके दोनों भागों को इस सारणी पर हम बार बार गिराते रहेंगे। प्रत्येक बार जिस संख्या पर बीज गिरे उस संख्या में बीज पर लिखी संख्या से भाग दे दें तथा खाली स्थान भरें। आइए बच्चों, हम इस गतिविधि को करेंगे। यदि हमारे पास इमली के बीज नहीं है तो हम इस प्रकार से कागज़ के इस प्रकार के हम एक कार्ड छोटे छोटे बना सकते हैं, जिसमें हम संख्या लिख देंगे 2, 3। इस प्रकार के छोटे छोटे कार्ड हम बना लें जिसमें संख्या लिखेंगे 2, और यहाँ कह रहा है 2 और 3 लिख लें। तो इस प्रकार हम 2 और 3 के छोटे कार्ड बना लेंगे। अब इन कार्डों को हम इस जो चार्ट बना है इस चार्ट पर हम इस प्रकार से गिराते जाएंगे। ठीक है बच्चों, और प्रत्येक बार जो कार्ड जिस संख्या पर गिरेगा हम उसे भाग देंगे, और भाग देने के बाद यहाँ पर जो खाली स्थान दिया है यहाँ पर हम उस संख्या को लिखेंगे, और उससे हम जो कार्ड उस संख्या पर गिरेगा उससे हम यहाँ भाग देंगे और यहाँ भागफल लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आइए इस गतिविधि को करते हैं। देखिए ये संख्या यहाँ चार्ट दिया हुआ है। देखिए इस चार्ट पर हम इमली के बीज या फिर हम इस प्रकार के छोटे छोटे कार्ड बनाकर उन पर हम संख्या लिखकर इनको बार बार गिराते जाएंगे। जैसे कि ये देखते हैं, देखिए इस प्रकार से हमने गिराया। अब देखिए ये जो 2 है ये 18 पर गिरा हुआ है, और इसी प्रकार से ये 3 ये 12 पर 3 गिरा हुआ है। देखिए इस प्रकार से तो हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ संख्या दी हुई है, क्रमांक चिन्हित संख्या जिस पर बीज गिरा, ठीक है, और भाग बीज पर लिखी संख्या। देखिए जिस पर ये बीज गिरा है 18 पर गिरा तो हम 18 यहाँ लिख देंगे, और बीज पर लिखी संख्या कौन सी 2 है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब भागफल, अब हम 2 का भाग इस 18 में देंगे तो कितनी बार जाएगा। 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ें कि 18 से ज़्यादा ना बढ़े, तो 2 ही नाम 18 9 बार जाएगा। अब यहाँ पर कितना है 12, चिन्हित संख्या जिस पर बीज गिरा, किस पर गिरा था 12 पर, हम यहाँ 12 लिख देंगे, और उस पर बीज पर लिखी संख्या, इस बीज पर लिखी संख्या 3 है तो हम 3 से उसको भाग देंगे। ठीक है, तो अब हम भाग देंगे 12 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, क्योंकि 3 चौके 12 तो यहाँ 4 लिख देंगे हम। ठीक है बच्चों, या फिर हम 12 को 3-3 के अगर समूह बनाते हैं तो 4 समूह बनेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे 4, तो भागफल आ जाएगा 4। इसी प्रकार से हम और भी यह गतिविधि को दोहराते रहेंगे। देखिए इस प्रकार से हम देखिए इस प्रकार से आप अंकों को यहाँ बार बार गिराते रहेंगे। देखिए यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए 3 ये जो है मान लीजिए इस पर गिरा है, और यहाँ 2 देखिए इस प्रकार से 2 जो है ये इस पर गिरा हुआ है। अब हम लिख देंगे यहाँ पर चिन्हित संख्या जिस पर बीज गिरा। देखिए यहाँ पर बीज 30, यहाँ 30 लिख देंगे, और बीज पर लिखी संख्या कितनी है 2 है, हम इससे भाग देंगे। अब हम देखेंगे 30 के हम 2-2 के समूह बनाएंगे तो कितने समूह बनेंगे 15 समूह बनेंगे, या 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे या भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम 15। ठीक है, इसी प्रकार से ये संख्या लिख देंगे। यहाँ पर है चिन्हित संख्या जिस पर बीज गिरा 6, और यहाँ पर बीज पर लिखी संख्या कितनी है 3 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर। अब हम इस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे या भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, या हम 3-3 के अगर समूह बनाएंगे तो कितने समूह बनेंगे 2 समूह बनेंगे, तो यहाँ हम 2 बार भागफल कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हम और भी अन्य हर बार ऐसे इस गतिविधि को दोहराते रहेंगे। देखिए इस प्रकार से ये 12 पर 3 गिरा है, और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से गिरा हुआ है चिन्हित संख्या जिस पर बीज गिरा, देखिए 30, और इस पर बीज पर लिखी संख्या कितनी है 3। अब 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, या 30 के हम ऐसे समूह बनाएं जिनमें 3-3, तो हम 30 को समूह में डिवाइड करेंगे 3-3 के तो 10 समूह बनेंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे 10, या 3 से हम अगर भाग देंगे तो 10 बार जाएगा तो यहाँ 10 लिख देंगे। इसी प्रकार से यहाँ देखिए चिन्हित संख्या जिस पर बीज गिरा 12, इस प्रकार से 12 लिख देंगे, और बीज पर लिखी संख्या कितनी है 3 है, हम इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 चौके 12, भागफल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। या हम 12 को समूह में डिवाइड करेंगे 3-3 के तो 4 समूह बनेंगे,
इस प्रकार से हम संख्या लिख देंगे। इसी प्रकार से और भी अन्य बार हम गतिविधि को दोहराते रहेंगे बच्चों। देखिए इस प्रकार से, ये देखिए बीज जो गिरा हुआ है, ये चिन्हित संख्या जिस पर बीज गिरा 6 और बीज पर लिखी संख्या कितनी है 2। अब इससे हम भाग देंगे तो यहाँ भागफल कितना आएगा 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम 6 को अगर 2-2 के समूह में डिवाइड करेंगे तो 3 समूह बनेंगे, या भागफल कितना होगा 3 होगा। इसी प्रकार से हम अगली बार दोहराएंगे। और देखिए इस प्रकार से, ये देखिए यहाँ संख्या लिखी है 18 और इस पर बीच पर लिखी संख्या कितनी है 3। तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 में अगर हम 3-3 के समूह बनाते हैं तो कितने समूह बनेंगे 6 समूह बनेंगे, क्योंकि 6 3 18। इस प्रकार से इसको डिवाइड करेंगे तो भागफल 6 आएगा। और यहाँ देखिए चिन्हित संख्या जिस पर बीज गिरा कितनी है 30 और बीच पर लिखी संख्या कितनी है 2। अब हम 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 15 बार, या 30 के हम 2-2 के समूह बनाएंगे तो 15 समूह बनेंगे। ठीक है, तो भागफल कितना आ जाएगा 15। इस माध्यम से हम गतिविधि को पूर्ण करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप भी अगर इमली के बीज का सहारा ले सकते हैं, या इस प्रकार से छोटे कार्ड बनाकर जिन पर संख्या लिख लें, और उन बार बार हम इस प्रकार की गतिविधियों को दोहराते रहेंगे बच्चों, जिन पर चिन्हित संख्या जिस पर बीज गिरा और बीज पर लिखी संख्या। इस प्रकार से हम इस चार्ट को पूरा भर लेंगे, जिनमें हम भागफल बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने आज इस वर्कशीट के माध्यम से सतत घटाने की प्रक्रिया द्वारा भागफल ज्ञात करना सीखा। ठीक है बच्चों, या भाग की समझ हमने सीखा। तो यहाँ पर हम जैसे देखिए यहाँ पर 12 है और यहाँ बीच पर लिखी संख्या 2 है, तो हम इसे 2 सतत बार बार घटाने की जो हमने पिछली वर्कशीट में किया था, उस वर्कशीट के माध्यम से भी हम यहाँ पर भागफल निकाल सकते हैं, या फिर हम इनके समूह में डिवाइड करके भी हम इसमें भागफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप भाग की समझ सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। हम अपने अगले वीडियो में अगली वर्कशीट लेकर आएंगे। नमस्कार।